हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। तो प्यारे बच्चों, आपको अब ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करने वाला है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूं वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाया करे। प्यारे बच्चों, मोबाइल ट्यूशन चैनल का जो पर्पज़ है वो 9th और 10th के सभी स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट, टाइम टू टाइम एंड कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल करवाना है। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और उसका सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट चल रहा था। तो उसके तकरीबन 5-6 वीडियोस हम कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। और हमने सॉल्ट के अंदर लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है और उसकी हेल्प से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉमन सॉल्ट को देखा था NaCl। तो प्यारे बच्चों, NaCl की हेल्प से हमने सबसे पहले देखा कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन देखी, उसकी केमिकल नेम देखा, केमिकल फॉर्मूला देखा और उसके यूजेस देखे। और उसके बाद हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यस, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन देखी बच्चों। जब स्लेट लाइम में से हम क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो फिर हमने उसकी बच्चों प्रॉपर्टीज देखी थी एंड यूजेस देखे थे। तो जो अगले दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्यारे बच्चों जो कॉमन सोल्ट की हेल्प से बनते हैं वो है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एट एनी कॉस्ट। आप देखना, चाहे बेकिंग सोडा में से पूछे चाहे वॉशिंग सोडा में से पूछे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट फेज है कॉमन सोल्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स में। अब हम थर्ड प्रोडक्ट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा कॉमन सोल्ट की हेल्प से ही बनने वाला प्रोडक्ट है। इससे पहले कॉमन सोल्ट की हेल्प से हमने कास्टिक सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर देखा था। बेकिंग सोडा के बाद बच्चों हमें वॉशिंग सोडा देखना है और कुछ छोटी मोटी सी टर्म्स देखनी है, जैसे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर उसके बाद हमें अनहाइड्रस और हाइड्रेटेड सॉल्ट देखना है। अनहाइड्रस एक मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाती है तो मैं ये भी यहीं पे क्लियर कर दूंगा, अनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड। फिर हमने उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस देखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसके यूजेस देखने हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाओ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब वही बात, जो हमने प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। ये 5 बातें हमारे को हर प्रोडक्ट की पढ़नी है। तो बेकिंग सोडा का बच्चों जो केमिकल नेम होता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स का पूछा जाता है, सोडियम Na। बाइकार्बोनेट याद रखकर फर्स्ट लेक्चर जब हमने केमिस्ट्री स्टार्ट ही की थी, HCO3, वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 1। चलो, केमिकल फॉर्मूला पता लगा और केमिकल नेम पता लगा। अब हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी है। तो बच्चों, जिस मेथड से इसे प्रिपेयर किया जाता है उस मेथड को सोल्वे प्रोसेस बोला जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। चलो ठीक है बच्चों, ये बनता कैसे है, कॉमन सोल्ट के प्रोडक्ट है, कॉमन सोल्ट तो आएगा ही आएगा या उससे जुड़ा कोई प्रोडक्ट आएगा, प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, ये सब मिलते हैं तो बच्चों बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl। तो ये जो प्रोडक्ट है बच्चों दैट इज बेकिंग सोडा। ये इसकी क्या है बच्चों, प्रिपरेशन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 बातें आपको पता लगी। बेकिंग सोडा जो है उसका केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHNa सोडियम HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ये लिखा हुआ। और किस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज सोल्वे प्रोसेस। और रिएक्शन क्या है प्रिपरेशन की, जब हम कॉमन सोल्ट के साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों,
बेकिंग सोडा जो कि क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यानी कि हमने इसमें 5 चीज़ें पढ़नी थी। पहला केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देन यूजेस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके 1 2 3। अगली हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, NaHCO3, NaHCO3। तो इसकी प्रॉपर्टीज अब हम देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेकिंग सोडा की। चलो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज बच्चों, सबसे पहले ये क्या होता है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इट इज स्टेबल इन एयर। एयर में इसे रख दो तो ये जैसे कॉमन सोडा था वो हाइग्रोस्कोपिक था, बट ये स्टेबल होता है, इट इज स्टेबल इन एयर। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद बच्चों ये अगर हम इसको ऑन हीट करें, हीटिंग सोडियम कार्बोनेट को यदि हम बाइकार्बोनेट को अगर हम बच्चों हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। इसको बैलेंस कर लो, 2 सोडियम यहाँ आ जाएंगे, 2 सोडियम वहाँ, कार्बोनेट 2 हो गए, 2 के हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 के 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 2 6, 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, यह अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस। हीटिंग पे क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो बच्चों इसके बाद एक और रिएक्शन लिख लो इसकी, विद एसिड। एसिड के साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको याद हो एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते थे तो क्या देते थे, मेटल सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बच्चों मिलेगा आपको NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, बैलेंस है रिएक्शन, 1 सोडियम 1 सोडियम, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन। ठीक है बच्चों, रिएक्शन बैलेंस है। इसके बाद एक रिएक्शन हमें और पढ़नी है, जब हम इसे वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो अल्केलाइन होता है। क्यों, जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है, दैट इज NaOH, और साथ में वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 को प्रोड्यूस करता है। तो जो सॉल्यूशन है ओवरऑल उसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, बेसिक होती है, अल्केलाइन होता है इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहली प्रॉपर्टी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, दूसरी प्रॉपर्टी एयर में स्टेबल होता है, कुछ भी रिएक्शन नहीं करता। ऑन हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है, और एसिड के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट, आपको रिएक्शन याद हो जब हमने एसिड पढ़ा था, तो सेम रिएक्शन ये आ जाएगी। चलो बच्चों मैं रब कर रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका आपने। लास्ट रिएक्शन देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों लास्ट रिएक्शन जो हमें देखनी है, विद वाटर के साथ जब हम इसको मिक्स करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा प्लस वाटर ये मिक्स होता है, तो हमें मिलता है बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस वीक एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड। तो ये इसकी रिएक्शन है बच्चों। अब देखो सॉल्यूशन में किसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, तो जो सॉल्यूशन होगा तो दैट इज बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन कौन सा, एक्वस, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है। एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। जो एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों वो बेसिक इन नेचर होता है। अब ये बेसिक इन नेचर होता है तो इसलिए इसका हम एज अ एंटासिड भी यूज करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, प्रॉपर्टीज इसकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो अगली हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, यूजेस क्या होते हैं बेकिंग सोडा के। पहला यूज, इट इज यूज्ड एज
एंटासिड बच्चों क्या होते थे, जो हमारे पेट में एसिडिटी हो उसे कम करे, मतलब जब ज़्यादा एक्सेस एसिड बना हो उसको वो कम कर दे। अब एसिड को कम कौन करेगा, बेस कम करेगा। तो यानी कि जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व करके लेते हैं तो सोल्यूशन कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, और फिर जब हम उसको पी जाते हैं तो हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों इट इज यूज in making bread and cake। केक और ब्रेड बनाने में भी उसको थोड़ा सा, जो केक और ब्रेड देखो बच्चों वो कैसी होती है, थोड़ी सी फूली सी होती है, वो बेकिंग सोडा की वजह से ही होती है। तीसरी बात, जब मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता था, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जलती हुई चीज़ों को बुझाने में हेल्प करती है। तो यानी कहीं पर आग लगी हो तो हम वहाँ पर बेकिंग सोडा यदि डालें, तो बेकिंग सोडा हमने डाला यानी उसे हीट मिली, तो साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर भी आग को बुझाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी आग को बुझाएगी, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी आग को बुझाएगी। तो बच्चों इसलिए इसका यूज़ हम किस में करते हैं, इन फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है बच्चों, ये आपका बेकिंग सोडा कंप्लीट हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। ओके, 1 2 3। अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, वॉशिंग सोडा। अगली हेडिंग क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कॉमन सॉल्ट की हेल्प से बनने वाला लास्ट प्रोडक्ट है जो आपके सिलेबस में हमें पढ़ना है। बहुत आसान है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वॉशिंग सोडा, अब देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये कई फॉर्म्स में मिलता है। पहली फॉर्म तो ये होती है इसकी, दूसरी फॉर्म ये इस तरह से भी मिलता है। ठीक है बच्चों, और तीसरी फॉर्म जब इसके साथ एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो। यहाँ पे देखो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो ये 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है और इन तीनों के तीनों फॉर्म की हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो बच्चों ये वाला है, ये वाला मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो अब इसका केमिकल नेम, सबके केमिकल नेम लिखूंगा मैं। देखो बच्चों जो 10 होता है, 10 को केमिस्ट्री में डेका बोलते हैं, 10 को केमिस्ट्री में डेका, 1 को मोनो, और जब एक भी ना हो मतलब डेका। अब वाटर जो साथ में अटैच है उसे बोलते हैं डेका हाइड्रेटेड, वाटर को क्या बोलेंगे, डेका हाइड्रेटेड। एक है तो मोनो हाइड्रेटेड, और अगर एक भी ना हो तो उसको बोला जाता है अनहाइड्रस। एक भी ना हो तो उसको अनहाइड्रस। एक भी क्या, वाटर मॉलिक्यूल अटैच ना हो, वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड। अब जितने हैं वो साथ में लगा देंगे। अगर 5 होते तो मैं क्या बोल देता, पेंटा हाइड्रेटेड। अब एक है तो बोल दूंगा मोनोहाइड्रेटेड, एक भी नहीं है तो अनहाइड्रस। ये आपको समझ आ गया, रब कर रहा हूँ बच्चों में। ठीक, अब ये जानने के बाद हम इसका केमिकल नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कितने हैं, 10, डेका, वाटर है साथ में, हाइड्रेटेड, डेका हाइड्रेटेड। इसको पढ़ो, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट। एक भी नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एक भी नहीं है अगर, इसको बोलेंगे अनहाइड्रस, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एक भी नहीं है क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे ये एक है तो इसको बोलेंगे मोनो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेटेड, मोनोहाइड्रेटेड। ये बच्चों इसके क्या है, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। क्लियर है बच्चों ये? ओके, 1 2 3 रब कर रहा हूं मैं। अगली हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन। इसको भी जिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है बच्चों, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोलवे प्रोसेस।
और सोलवे प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन को बोला जाता था, जो इससे पहले प्रोडक्ट पढ़ा बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन को भी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। इसकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेकिंग सोडा वाली ही यूज़ होगी। उसके बाद एक छोटा सा स्टेप और आ जाएगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, पहली बात बच्चों। फिर उसके बाद किस तरह से इसकी रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। वही रिएक्शन पूरी जो हमने बेकिंग सोडा में लगाई थी, वही रिएक्शन पूरी की पूरी जो हमने बेकिंग सोडा में लगाई थी वही चिपका दो यहाँ पे। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया बच्चों, प्लस क्या आता था, अमोनियम क्लोराइड। फिर आपको याद हो जब हमने इसको हीट किया था, जब हमने इसकी रिएक्शंस देखी थी, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा की रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जब इसको हीट कर रहे थे तो हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती थी हमारे को, और रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 कार्बन, 3 और 2 6, 3 4 6, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो हमें ये मिल गया ना, जब हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, जब हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है तो हम इसे 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा। कौन से वाला, डेकाहाइड्रेटेड, कौन से वाला, डेकाहाइड्रेटेड। तो आपके इसकी प्रिपरेशन आएगी, आपको ये तीनों स्टेप लिखने पड़ेंगे। जब इसकी प्रिपरेशन आएगी तो बच्चों आपको इसके तीनों स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो ये थी प्रिपरेशन किसकी बच्चों, वॉशिंग सोडा की। अगर आपको बेकिंग सोडा की आती है रिएक्शंस, प्रिपरेशन यहीं से उठा लो, फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज थी कि हीट करने पर क्या होता है वो उठा लो, फिर 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ही तो ऐड करना है, बस बहुत आसान है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके बच्चों, 1 2 3। पहली प्रॉपर्टी लिखो, इसकी हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। चलो बच्चों लिखो प्रॉपर्टीज। तो इसकी बच्चों पहली प्रॉपर्टी है, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पहली बात। दूसरी बात, इट इज नॉट स्टेबल इन एयर। नॉट स्टेबल इन एयर। बच्चों क्या होता है, जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड को एयर में रखते हैं तो उसमें से 9 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और एक ही मोलिक्यूल वाटर का उसके साथ रह जाता है, और वो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड से वो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक, जब हम उसको एयर में रखते हैं तो देखो बच्चों क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, इसको बच्चों जब एयर में रखा, एयर में था, ठीक है, हुआ क्या, इसमें से 9 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो क्या हुआ, इवेपोरेट हो गए इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, इवेपोराइजेशन वाटर की होगी तो कैसी होगी, गैस फॉर्म में होगी। ये बच्चों ये इसकी प्रॉपर्टी है जब एयर में रखते हैं। अगली प्रॉपर्टी लगाओ बच्चों कि जब इसको हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग। तो बच्चों जब हीट किया इसको हमने Na2CO3.10H2O, जब इसको हीट करते हैं तो 10 के 10 जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ में अटैच हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के जो अटैच हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। वो क्या होता है बच्चों, इवेपोरेट हो जाते हैं, और ये क्या बन जाता है, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है ये, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इसके बाद इसकी रिएक्शन लिखो, विद वाटर। जब Na2CO3 को वाटर में मिक्स किया जाता है तो आपको मालूम है क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेम वही रिएक्शन,
और एक वीक एसिड मिलेगा हमें। तो यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा होता है वो भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि जो बेस बन रहा है बच्चों वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है और एसिड जो है वो वीक एसिड है। तो ये रिएक्शन होगी हमारी वाटर के साथ। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लो। एक इसकी प्रॉपर्टी हो, दो प्रॉपर्टीज अभी इसकी और रहती हैं, उसको हम देख लेते हैं। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाओ हेडिंग की विद एसिड। एसिड के साथ क्या होता है? अब आपको एसिड के साथ तो रिएक्शन सब मालूम ही है, क्योंकि आपने एसिड अच्छी तरह से पढ़ लिया है। एसिड के साथ रिएक्शन क्या थी बच्चों? मेटल के कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है क्या? मेटल का कार्बोनेट ही तो है। तो विद एसिड, एसिड के साथ इसकी रिएक्शन देखनी है बच्चों। तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl। तो हमें पता है जब मेटल का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो मेटल सोल्ट मिलता है, CO2 होती है प्लस वाटर होता है। ठीक बच्चों, Na2 2 है तो क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 लगा दो, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, यहाँ 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ठीक है, 1 कार्बन। हाँ बच्चों, रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है बच्चों, विद एसिड। अब लास्ट लगाओ। देखो बच्चों, जो ये वॉशिंग सोडा है ना, सोडियम कार्बोनेट, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है, इसको ना हम वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उस समय जब हम हार्ड वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हार्ड वाटर में क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब कंपाउंड की वजह से वाटर हार्ड होता है। ठीक है, तो उसकी हार्डनेस को जब हम उस वाटर के साथ, हार्ड वाटर के साथ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या करता है? उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर देता है, एक सोल्ट बना देता है और साथ में प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर की हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। अब देखें विद हार्ड वाटर, पहले तो हमने सिर्फ वाटर देखा था, विद हार्ड वाटर सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, इनकी वजह से वाटर हार्ड होता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl सोल्ट बना देगा प्लस और साथ में क्या बना देगा? NaCl कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। बैलेंस है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 सोडियम, कार्बोनेट कार्बोनेट, कैल्शियम, अब बैलेंस है। तो बच्चों इस तरह से क्या हुआ? इसकी वजह से वाटर हार्ड था और इसने इसका कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया, जो प्रेसिपिटेट बन के पानी के नीचे बैठ जाते हैं और ये सोल्ट बन जाता है। और सोल्ट को हम बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन अलग कर सकते हैं। एक और रिएक्शन देख लो इसकी, अगर कैल्शियम क्लोराइड की जगह मैग्नीशियम क्लोराइड होती हार्डनेस वाटर में, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बच्चों यहाँ से क्या बन जाता? वही सेम NaCl तो बनेगा ही बनेगा, साथ में मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस बार मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और रिएक्शन अब बैलेंस है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारी सभी की सभी वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। 1 2 3 ओके। तो प्यारे बच्चों अगली हेडिंग लगाओ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा को हमने कैसे यूज करना है। ठीक है बच्चों, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो बच्चों जो पहला यूज हमने देखा अभी, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा बच्चों, इट इज यूज टू मेक ग्लास सोप एंड पेपर। ये कुछ इसके यूजेस हैं बच्चों, और इसका यूज़ जो है मेनली तो बच्चों इसके यही यूज़ होते हैं। रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज टू ग्लास सोप पेपर। हाँ, तो इतने यूजेस आप इसके देख लो और इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों ले लो इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ओके।
हाँ, इसका एक यूज़ बच्चों अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, वो लिख लो। इट इज़ यूज इन वॉशिंग क्लोथ्स को वॉश करने के भी काम आता है। इट इज़ यूज इन वॉशिंग क्लोथ्स, एक ये इसका यूज़ और लिख लो। ठीक है बच्चों, तो 3 यूज़ आपको इसके पता लग गए। सोप, ग्लास, पेपर बनाने में यूज़ होता है, हार्डनेस वाटर की रिमूव करने की यूज़ होता है, और वॉशिंग क्लोथ्स में भी ये यूज़ होता है। ओके, 1 2 3। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है, अब हमारा बेकिंग सोडा भी ख़त्म हो गया, वॉशिंग सोडा भी ख़त्म हो गया, यानी इन दोनों के साथ हमारा सोल्ट और उससे बनने वाले सभी के सभी प्रोडक्ट्स क्या हुआ, कंप्लीट हो गए बच्चों। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं, उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द नंबर ऑफ वाटर it is a fixed number of water molecules attach with one formula unit of salt। ठीक है बच्चों, उसके साथ जितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे वो क्या बन जाएंगे, उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, इसके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच थे, 10। तो वॉशिंग सोडा की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी होगी, 10। ऐसे ही बच्चों कॉपर सल्फेट होता है, उसके साथ 5H2O अटैच होते हैं, तो यानी कॉपर सल्फेट की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी हो जाएगी, 5। इस तरह से हम इनको समझते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देकर आपको पूछ लेगा या एग्जाम्पल लिखने को बोल देगा, तो ये एग्जाम्पल डाल देना इसके अंदर। एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम 10H2O, तो क्या लिख दोगे, वॉशिंग सोडा कंटेन्स 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, दैट इज अनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड सोल्ट। अनहाइड्रस के मतलब आपको पता लग गया होगा बच्चों, अनहाइड्रस वो होता है जिसके पास एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, और हाइड्रेटेड वो होता है जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। तो पहले पढ़ लेते हैं अनहाइड्रस सोल्ट। These are those salt which do not contain water molecules, water of crystallization बोल लो, do not contain water of crystallization। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल में देखो क्या डाल सकते हो। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है बच्चों, KCl एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, आप 1-2 याद कर लेना। ठीक है, अनहाइड्रस सॉल्ट पता लग गया बच्चों आपको। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। चलो, अनहाइड्रस के बाद हमें पढ़ना हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या पढ़ना हमारे को, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो दीज आर दो सॉल्ट विच कंटेन fixed number of water of crystallization। अब इसके एग्जाम्पल में बच्चों आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिख देना, 3-4 लिख देता हूँ मैं। जैसे एक तो वही आ जाएगा वॉशिंग सोडा का 10H2O, फिर एक कॉपर सल्फेट का डाल देना, कॉपर सल्फेट .5H2O। ठीक है, फिर आप एक इसका डाल देना कैल्शियम जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको जिप्सम भी बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिप्सम। फिर एक एग्जांपल आप इसका डाल देना कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसे हेमी हाइड्रेटेड बोलते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों,
जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके 1 2 3। तो अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों अगली हेडिंग लगाओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। It is a compound in which half water of crystallization is attached to calcium sulfate। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? केमिकल फॉर्मूला बच्चों कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2। इसको पढ़ेंगे कैसे? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, हाफ को हेमी बोलते हैं, हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है बच्चों, ये क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला और ये क्या है इसका केमिकल नेम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों इसका क्या है? कॉमन नेम। क्या नाम है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमन नेम जो है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जिससे ये बनता है ना, ये बनता है जिप्सम से। अभी इसके बाद मैं इसकी प्रिपरेशन और उसके यूजेस करवाऊंगा, फिर उसके अंदर बताऊंगा। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ये बनता है ना, कौन? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेरिस में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दिया गया। तो बच्चों ये लिख लिया आपने। जब कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला लिख लिया, केमिकल नेम लिख लिया और उसके बाद कॉमन नेम से भी इसका पता लगा लिया। अब अगली हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन देखो बच्चों, व्हेन वी हीट जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम, अब ये जिप्सम वहाँ मिलता है पेरिस में, कैल्शियम सल्फेट डॉट उसके साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं। व्हेन वी हीट जिप्सम एट, टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, एट 100 डिग्री सेल्सियस, then we get plaster of Paris। तो इसकी रिएक्शन देख लो, जैसे जिप्सम था, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच किए। ये क्या है बच्चों? जिप्सम पेरिस में मिलता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा। इसको हीट करना है एट, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए 100 डिग्री से। तो बच्चों ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और उसके साथ में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। 3/2 लिख देता हूँ, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है बच्चों, ये इसकी प्रिपरेशन होगी। इसके बाद हम इसके यूजेस करते हैं। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है कि राइट द केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको सब पता होना चाहिए। यूँ पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, मतलब उसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होती है। ठीक बच्चों, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। ठीक है बच्चों, चलो
1 2 3 रब कर रहा हूँ बच्चों में। अब हम लगाते हैं आज के लेक्चर की लास्ट हेडिंग और इस चैप्टर की भी लास्ट हेडिंग, दैट इज यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस, ठीक है बच्चों, इसके यूज़ क्या है। पहला यूज़ देखो, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर टॉयज। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर टॉयज, कि खिलौने बनाने के काम आता है। दूसरा बच्चों, इट इज़ यूज टू स्मूथ, इट इज़ यूज टू स्मूथ द वॉल्स। देखो बच्चों, जो घरों पर, दीवारों पर, छतों पे पीओपी की जाती है उसको स्मूथ बनाने के लिए, वाइट वॉश करने से पहले उस पर पीओपी करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, यानी कि वॉल को स्मूथ करने के लिए। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज इन मेडिकल साइंस, इट इज यूज फिक्स फ्रैक्चर्ड बोन्स। बच्चों, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है। वो प्लास्टर भी किससे बना होता है बच्चों, किससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है, फिर उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। अब पानी डालने से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था, कैल्शियम सल्फेट तो था ही, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था। अब जब पानी उसके ऊपर डाला तो उसमें से वो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और ले लेता है और क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जिप्सम में। और जिप्सम एक हार्ड स्टोन की तरह काम करता है। तो यानी कि जब किसी की बोन में फ्रैक्चर हुआ तो बच्चों क्या होता है कि जब उसके ऊपर जिसे लपेट रहे हैं वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फिर जब उसको पानी डाल दिया और उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, तो अब जो वो घूम रहा है अपने हाथ के ऊपर, जो उसके हाथ के ऊपर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिपटा हुआ है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, वो जिप्सम है, ठीक है। पहले वो क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब उसके अंदर पानी मिलाकर उसको क्या करा, लपेट दिया हाथ के ऊपर या पर्टिकुलर उस पार्ट पर जहाँ पर बोन फ्रैक्चर है, तो अब वो जिप्सम बन चुका है। समझ आई बच्चों बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। पूरी डिटेल में पढ़ने की कोशिश की और आपको भी समझ में आया होगा। तो बच्चों, इसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इन वीडियो से एडवांटेज ले सके। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लेकर आएंगे लाइफ प्रोसेस। तब तक मज़े करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।